हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मीनिंग, उसके नेचर, ऑब्जेक्टिव्स, यूजर्स, एलिमेंट्स, टाइप्स, लिमिटेशंस के बारे में डिटेल में बताऊंगी। इस चैप्टर में से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस को किस तरह से आंसर करना है कि आपके बहुत ही बढ़िया मार्क्स आएँ, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से एंड तक देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मीनिंग से। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स की डेफिनेशन कहती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक जरिया है जिससे हम इंटरेस्टेड पार्टीज को कम्युनिकेट करते हैं अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन। उनको हम अपने रिसोर्सेज के बारे में बताते हैं, अपनी ऑब्लिगेशंस यानी लाइबिलिटीज के बारे में बताते हैं, और अपनी परफॉर्मेंस कैसी रही पूरे साल में, यानी प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या रेवेन्यूज थे, क्या एक्सपेंसेस थे। ये हम उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू बताते हैं ताकि वो बिजनेस के रिगार्डिंग अपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं वो ले सकें। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड डिस्क्राइब देयर की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आपको अगर नेचर पे क्वेश्चन आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स पे आता है या फीचर्स पे आता है तो आपको सेम आंसर लिखना है। स्टार्टिंग में पहले हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो है वो इंक्लूड करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो अपने यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाए कि हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसे रही। इसके बाद हम नेचर के पॉइंट्स जो हैं वो इंक्लूड करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। क्यों हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बोला गया है? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू हम अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस जो अक्कर हो चुकी है, जो पूरा साल हमारे रेवेन्यूज रहे, क्या एक्सपेंसेस रहे, क्या हमारे एसेट्स थे, क्या लाइबिलिटीज थे अप टू द रिपोर्टिंग डेट, वो हम सब प्रेजेंट करते हैं। जो ऑलरेडी अक्कर हो चुका है वो हम शो करते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो पूरा साल इनकम्स थी, क्या क्या एक्सपेंसेस थे, उसकी डिटेल हम प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बोला गया है। सेकंड पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सिर्फ वही इवेंट्स या वही ट्रांजैक्शंस इंक्लूड करते हैं जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। जिन चीज़ों को मनी में नहीं मेजर किया जा सकता उन्हें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं इंक्लूड करते, जैसे कि एम्प्लॉय की एफिशिएंसी, कस्टमर की लॉयल्टी और मैनेजमेंट की एफिशिएंसी एटसेट्रा। स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब भी हम बनाते हैं तो कुछ अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स, कुछ कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस को यूज़ करते हैं जिससे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कंसिस्टेंसी, उनकी कंपेरेबिलिटी और रिलायबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होती है। स्टूडेंट्स, फोर्थ पॉइंट में बोला है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन दोनों के बारे में पता चलता है। प्रॉफिटेबिलिटी हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलती है और फाइनेंशियल पोजीशन हमें बैलेंस शीट से पता चलती है, क्योंकि बैलेंस शीट में हमें एसेट्स, लाइबिलिटीज, इक्विटी के बारे में डिटेल में पता चलता है। अब फिफ्थ पॉइंट है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमें काफ़ी बार जजमेंट्स और एस्टिमेट्स भी लगाने पड़ते हैं। कुछ फिगर्स की कैलकुलेशन में हमें परफेक्ट एक्यूरेसी नहीं मिलती, जैसे कि डेप्रिसिएशन, प्रोविजन बनानी हो डाउटफुल डेट्स की, इन्वेंट्री को वैल्यू करना हो, इन चीज़ों को एस्टिमेट्स की ज़रूरत पड़ती है। और एस्टिमेट्स जो है वो गलत भी हो सकते हैं और ठीक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी ट्रांजैक्शन की जब एंट्री होती है तो उसका प्रॉपर बेस होता है, जैसे कि इनवॉइसेस, वाउचर्स, बिल्स, कैश रिसिप्ट्स, मीमोस। इन एविडेंसेस के बेस पे हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एंट्री पास करते हैं, जिससे पर्सनल बायसनेस जो है वो काफ़ी ख़त्म होती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो रिलायबल बनती हैं। सेवन्थ पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर वेरीफाइड थ्रू ऑडिटिंग। कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उन्हें फर्दर इंश्योर करने के लिए कि उसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक या गलती नहीं है, एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट किए जाते हैं जो कि बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है और भी ज़्यादा रिलायबल बनती हैं। एट्थ पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग। कि जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो बेस बनती है हमारे यूजर्स के डिसीजन मेकिंग के लिए। जैसे कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन देने से पहले ये इंश्योर करना चाहेंगी कि जो बिजनेस है वो हमें टाइम पर हमारी
लोन की या इंटरेस्ट की रीपेमेंट कर पाएगा कि नहीं। ऐसे ही गवर्नमेंट जो है वो भी टैक्सेशन या रेगुलेटरी पर्पस के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करती हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक्सप्लेन देयर पर्पस एंड सिग्निफिकेंस। मतलब अगर हमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स पर आ जाए, मेरिट्स, एडवांटेजेस, पर्पस, सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो हमें सेम आंसर लिखना है। पहले हम स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्पस जो है बिजनेस का वो सर्व करती हैं, क्योंकि उसे यूज़ करते हैं हमारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए। ये सब लिखने के बाद हम इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आएंगे। पहला ऑब्जेक्टिव है कि टू शो प्रॉफिटेबिलिटी, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि बिजनेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको हम शो कर सकें अपने स्टेक होल्डर्स को कि हमारा इस बार प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को प्रेजेंट कर सकते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है हमें बैलेंस शीट से, कि बैलेंस शीट शो करती है कि एसेट्स कौन कौन से हैं और उनका क्या अमाउंट है, लाइबिलिटीज़ कौन सी हैं, इक्विटी का अमाउंट क्या है। ये सारी चीज़ें हमें एट पर्टिकुलर डेट पता चलती हैं बैलेंस शीट से। थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड रिलायबल एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए हम प्रॉपर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं उनको फॉलो करते हैं, जिससे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिलायबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है और इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो मैनेजर्स को, इन्वेस्टर्स को, लेंडर्स को या फिर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को हेल्प करती हैं उनकी डिसीजन मेकिंग के लिए। जैसे कि मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए बिजनेस की प्लानिंग के लिए, कंट्रोलिंग के लिए। इन्वेस्टर को इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि वो देखे कि जो उसने इन्वेस्टमेंट की है उस पर जो वो रिटर्न एक्सपेक्ट करता था वो उसे मिली कि नहीं मिली। नेक्स्ट पॉइंट इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन कैश फ्लो, के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो हमें बिजनेस के कैश फ्लोज के बारे में भी बताते हैं कि बिजनेस के जो कैश इनफ्लोज हैं या कैश आउटफ्लोज हैं वो किन किन एक्टिविटीज से हुए और क्या क्या उनका अमाउंट था। इससे हमें बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशंस के बारे में भी पता चलता है। सिक्स पॉइंट इज टू इंश्योर कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट्स, कि बिजनेस जो है वो इंश्योर करता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो प्रॉपर लॉ के अकॉर्डिंग बनी है, प्रॉपर उनमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए गए हैं, जिससे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होती है। लास्ट पॉइंट है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट ईयर्स के साथ और डिफरेंट बिजनेसेस के साथ भी कर सकते हैं, देखने के लिए कि हमारा बिजनेस कहाँ पे स्टैंड करता है इन कंपैरिजन टू अदर्स, जिससे हम बेस बनाकर अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है कर सकते हैं। लास्ट में स्टूडेंट्स आप कंक्लूजन ऐड कर सकते हैं, सारी समरी लिख सकते हैं जितने पॉइंट्स हमने कवर किए, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम अपने बिजनेस की ट्रू एंड फेयर व्यू जो है अपने स्टेक होल्डर्स को बता सकते हैं, जिसको बेस बनाकर वो अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक्सप्लेन द मेजर यूजर्स एंड देयर पर्पसेस, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कौन यूज करता है, कौन पढ़ता है और मेजर यूजर्स जो हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की उनको डिटेल में एक्सप्लेन करें। देखिए, पहले हम इंट्रोडक्शन जो पैराग्राफ है उसमें बताएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल को हेल्प करती हैं उनकी डिसीजन मेकिंग के लिए। ये सारा बताने के बाद हम फिर मेजर यूजर्स जो हैं उनकी तरफ आएंगे। पहले मेजर यूजर्स में आते हैं ओनर्स और शेयर होल्डर्स, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, शेयर्स खरीदे हैं। वो क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे? क्योंकि वो देखना चाहते हैं जिस कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया है वो हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो कितनी सेफ है, और जब हमने इन्वेस्ट किया था कुछ सोच के किया था, तो अब उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। प्रॉफिट भी चेक करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, डिविडेंड का पोटेंशियल क्या है फ्यूचर में वो चेक करेंगे, कंपनी की ग्रोथ को देखेंगे ताकि फ्यूचर के जो डिसीजंस हैं वो कंपनी के रिगार्डिंग वो ले सकें। सेकेंड पार्टी में आती है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज करेगी? क्योंकि अपने बिजनेस के प्लान्स बनाने हैं, फ्यूचर एक्टिविटीज को डिसाइड करना है और कंट्रोलिंग ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करना है, कि जो अपने टारगेट सेट किए उसके अकॉर्डिंग हमारी परफॉर्मेंस हो रही है कि नहीं हो रही, ताकि हम करेक्टिव मेजर्स ले सकें। फ्यूचर के बजट्स फिक्स करने हैं, अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है, मेजर करना है।
कि जो हमने सोचा था वैसी परफॉर्मेंस हुई कि नहीं हुई, ये हमें कैसे पता चलेगा? हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। थर्ड पार्टी आती है इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो अभी सोच रहे हैं कि हमने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, अभी उन्होंने फिलहाल इन्वेस्टमेंट नहीं की। वो कंपनीज की परफॉर्मेंस को स्टडी करते हैं और उसके बेस पे डिसाइड करते हैं कि हमने कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। तो वो कैसे अपने डिसीजन लेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वो स्टडी करेंगे, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे, रिस्क लेवल देखेंगे और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं कंपनी के, कि हमारी इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगी कि नहीं करेगी। ये सारी चीज़ें वो स्टडी करके फिर अपना डिसीजन लेंगे कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी। नेक्स्ट यूजर्स आते हैं क्रेडिटर्स एंड सप्लायर्स। क्रेडिटर्स होते हैं जहाँ फिर सप्लायर्स होते हैं जो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, कभी कभी क्रेडिट पे भी रॉ मटेरियल देते हैं। वो कंपनी को तब क्रेडिट पे अपना रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे या फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। पहले वो स्टडी करेंगे कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन, कि कंपनी को अगर हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट देते हैं, तो कंपनी उस डेट को इजीली या टाइमली पे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। उसके अकॉर्डिंग वो कंपनी को क्रेडिट देते हैं। फिफ्थ आते हैं बैंक्स एंड अदर लेंडर्स, के बैंक अगर आपको लोन देंगे अपना लॉन्ग टर्म के लिए, तो पहले वो क्या स्टडी करेंगे कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कंपनी हमें टाइमली लोन का अमाउंट जो है वो रीपे कर पाएगी, जो इंस्टॉलमेंट बनती हैं, जो इंटरेस्ट की पेमेंट बनती है वो टाइमली कर पाएगी कंपनी के नहीं कर पाएगी। ये कैसे पता चलेगा? कंपनी की बैलेंस शीट से, कैश फ्लो पोजीशन से हमें पता चलेगा कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन और लिक्विडिटी पोजीशन है कितनी स्ट्रॉन्ग है। सिक्स पॉइंट है एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेड यूनियंस, कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और स्टेबिलिटी में इंटरेस्टेड होते हैं। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस की होगी उतनी ज़्यादा उनकी जॉब की सिक्योरिटी होगी। अगर प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस की ज़्यादा होगी तो वो अपनी सैलरीज को हाइक करने की डिमांड भी रख सकते हैं। और ट्रेड यूनियंस जो हैं वो भी फाइनेंशियल डाटा को यूज़ करती हैं बिजनेस के साथ। जब भी उन्होंने नेगोशिएशंस करनी होती है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही वो यूज़ करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं देखने के लिए कि कंपनी ने टैक्स लायबिलिटी ठीक से पे की है कि नहीं की, उनके प्रॉफिट कितने बनते थे, टैक्स का अमाउंट कितना बनता था। फिर कंप्लायंस चेक्स देखते हैं, कई तरह के उनके पॉलिसी डिसीजंस को स्टडी करते हैं ताकि पता चले कि कंपनी ने प्रॉपरली रूल्स फॉलो किए कि नहीं किए। नेक्स्ट आते हैं कस्टमर्स। कस्टमर्स जो हैं वो कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को जज करते हैं देखने के लिए कि सप्लायर्स के साथ बिजनेस के लिंक बने रहेंगे कि नहीं, क्योंकि अगर सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो है कंपनी की डाउन है, तो जो गुड्स एंड सर्विसेज वो यूज़ कर रहे हैं उसकी फ्यूचर में डिसरप्शन जो है वो फेस कर सकते हैं। नाइन्थ पॉइंट है पब्लिक एंड रिसर्चर्स। जो जनरल पब्लिक है उसे भी कंपनी का डाटा चाहिए होता है देखने के लिए कि जो कंपनी है वो सोसाइटी के लिए क्या कर रही है। सिमिलरली जो रिसर्चर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, उनको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए रिसर्च के लिए, नॉलेज पर्पस के लिए, या कोई किसी तरह का इकोनॉमिक एनालिसिस करना है उसके लिए भी फाइनेंशियल डाटा काफ़ी हेल्पफुल होता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इस क्वेश्चन में हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स यानी उसके जो मेन पार्ट्स हैं उसके बारे में हमने एक्सप्लेन करना है। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है बिजनेस की बैलेंस शीट से। तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बिजनेस के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 5 मेन पार्ट्स होते हैं, जिनमें आते हैं एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस। सबसे पहले हम एसेट्स को एक्सप्लेन करेंगे। एसेट्स क्या होता है? एसेट्स होते हैं बिजनेस के वैल्यूएबल रिसोर्सेज जिनको बिजनेस ओन करता है और कंट्रोल करता है। इन एसेट्स की हेल्प से ही बिजनेस जो है अपने डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस करता है और फ्यूचर के जो बेनिफिट्स हैं वो अर्न करता है। इनमें वो भी एसेट्स आ जाएंगे जिनको हम देख सकते हैं, जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स हो गए, लैंड, मशीनरी, और करंट एसेट्स में स्टॉक,
कैश, लेकिन कुछ इनविजिबल एसेट्स भी होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिनको हम इनटेंजिबल एसेट्स भी कहते हैं, जैसे कि ट्रेडमार्क्स, गुडविल, पेटेंट। सिंपल टर्म्स में हम कह सकते हैं कि जो एसेट्स हैं वो रिसोर्सेस होते हैं जिन्हें बिजनेस ओन करता है और उसको यूज़ करके अपने डे टू डे जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं वो रन करता है। नेक्स्ट आती हैं लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ बेसिकली होती हैं बिजनेस की ऑब्लिगेशंस, या जिसे हम कह सकते हैं उधार, डेट्स, जिसको बिजनेस ने किसी टाइम पे वापस करना है, जिससे उधार लिया है, जैसे कि बैंक लोन हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, या बिजनेस के अनपेड बिल्स हो गए, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए जो बिजनेस ने अभी पे करने हैं। लाइबिलिटीज़ भी दो तरह की होती हैं, करंट और नॉन करंट। करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाएंगे क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाएंगे डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एट्सेट्रा। थर्ड एलिमेंट आता है इक्विटी। इक्विटी को हम कैपिटल भी बोल सकते हैं। इक्विटी रिप्रेजेंट करती है कि बिजनेस में जो ओनर्स हैं उनकी क्या शेयर है या उनकी कितनी इन्वेस्टमेंट है। इक्विटी में कैपिटल पोर्शन के साथ साथ जो प्रॉफिट होता है वो भी इंक्लूडेड होता है, और इसका फॉर्मूला है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। स्टूडेंट्स, ये जो हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट किया है ये रिप्रेजेंट करता है बैलेंस शीट की आइटम्स को। नेक्स्ट जो हम फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट करने जा रहे हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की साइड्स को। इनकम आ जाएगी क्रेडिट साइड पे और एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो आती हैं डेबिट साइड पे। अब हम करेंगे फोर्थ पॉइंट, इनकम। इनकम साइड पे जो भी बिजनेस ने पूरा साल इनकम्स रिसीव की हैं, जैसे कि कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये सारी इनकम्स जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करेंगी। जितनी इनकम्स इंक्रीज होंगी उतना ही हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा। स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट आ जाता है एक्सपेंसेस का, यानी जितने भी साल भर में खर्चे हुए हैं वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे शो होंगे, जैसे कि सैलरीज टू एम्प्लॉयज, इलेक्ट्रिसिटी के बिल, कोई सेलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये सारे डेबिट साइड पे आएंगे। जितने ज़्यादा एक्सपेंसेस होंगे एज कम्पेयर टू इनकम उतना ही हमारा लॉस ज़्यादा होगा। अगर हमारी इनकम्स ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू एक्सपेंसेस तो हमारे प्रॉफिट आएंगे। इसीलिए अगर हम एक्सपेंसेस को प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे तो हमारा बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल होगा और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय अ बिजनेस, एक्सप्लेन द मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द इंफॉर्मेशन ईच वन प्रोवाइड्स। इसमें हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है कि किन टाइप्स की हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो बिजनेस में बनाते हैं और कैसी इंफॉर्मेशन ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये प्रोवाइड करती हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट आता है इनकम स्टेटमेंट, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट हमें बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस के बारे में बताती है। यूजुअली ये 1 ईयर की इंफॉर्मेशन के बारे में बताती है। अगर पूरे साल में हमारी इनकम्स जो हैं वो ज़्यादा रही एज कम्पेयर टू एक्सपेंसेस तो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा, लेकिन अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज कर गए एज कम्पेयर टू इनकम तो वो हमारा नेट लॉस आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बारे में पता चलता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो होती है वो हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है ऑन अ पर्टिकुलर डेट, और इसमें क्या क्या आ जाता है, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी। और एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी क्या होती हैं ये अभी हमने डिस्कस किया। और बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलेगा, हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में, सॉल्वेंसी पोजीशन के बारे में और बिजनेस की ओवरऑल स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होती है वो हमें बिजनेस की जो कैश है उसकी मूवमेंट के बारे में बताती है, यानी इनफ्लो ऑफ कैश और आउटफ्लो ऑफ कैश के बारे में बताती है। कैश फ्लो में हमारी 3 तरह की एक्टिविटीज़ आती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन का पता चलता है और ये पता चलता है कि बिजनेस अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को इजीली पे कर पाएगा कि नहीं। नेक्स्ट आती है बेटा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इक्विटी को हम ओनर्स इक्विटी या शेयर होल्डर्स इक्विटी भी कह सकते हैं, और इक्विटी में कैपिटल के साथ साथ प्रॉफिट, रिजर्व, सरप्लस वो भी इंक्लूडेड होते हैं।
और ये इक्विटी का जो पोर्शन है जो चेंजेस शो करता है कि पिछले साल के कंपैरिजन इस साल इक्विटी जो है वो कितनी चेंज हुई, ये इन्फॉर्मेशन जो है इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होती है। लास्ट पॉइंट आता है नोट्स टू अकाउंट्स। इसमें हम ऊपर के जो 4 पॉइंट्स हैं उसके अलावा अगर अपने स्टेक होल्डर्स को कुछ बताना चाहते हैं, जैसे कि एडिशनल एक्सप्लेनेशन या अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में बताना चाहते हैं, तो हम उसे नोट्स में दे सकते हैं। नोट्स जो होते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्लैरिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करते हैं। तो ये हो गए हमारे 5 टाइप्स या फिर कह सकते हैं कंटेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्टेटमेंट क्वेश्चन है। ये कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर डिसीजन मेकिंग, yet they do not always present a complete and accurate picture of a business financial condition comment। ये स्टेटमेंट बोलती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो ज़रूर है कि हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होती हैं, लेकिन ये बिजनेस की कंप्लीट या एक्यूरेट पिक्चर जो है, जो ट्रू पिक्चर है, वो नहीं प्रेजेंट करती। इस पर कमेंट कीजिए। फिर स्टेटमेंट से क्लियर होता है कि इसमें हम जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वीकनेसेस जो हैं, जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, लिमिटेशंस हैं, उसके बारे में बताएंगे। तो थोड़ी इंट्रोडक्शन देने के बाद फर्स्ट पॉइंट आएगा बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो क्या रिकॉर्ड करती हैं, पास्ट के इवेंट्स को, जो ऑलरेडी अक्कर हो गया है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो जो ऑलरेडी अक्कर हुआ है उसके बेस पे अगर हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर की परफॉर्मेंस कैसी होगी, वो ठीक नहीं है, क्योंकि फ्यूचर तो अनप्रिडिक्टेबल है। फ्यूचर में तो कुछ भी हो सकता है। मार्केट के सर्कमस्टांसेस जो हैं, बिजनेस की सिचुएशंस जो हैं, वो चेंज हो सकती हैं। तो हम पास के रिजल्ट पे फुली रिलाई नहीं कर सकते। ये हमारी पहली लिमिटेशन है। सेकंड है एक्सक्लूजन ऑफ नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें सिर्फ वही चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको हम मनी में नहीं मेजर कर सकते, जैसे कि जिनको हम बोलते हैं नॉन मॉनेटरी आइटम्स, जैसे कि एम्प्लॉय की मोरल, एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी। ये जो चीज़ें हैं वो नॉन मॉनेटरी हैं, इनको मेजर करना बहुत डिफ़िकल्ट है, इसलिए हम इन चीज़ों को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहीं भी शो नहीं करते। तो इसका मतलब है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो इनकम्प्लीट हैं, क्योंकि ये बहुत ही वाइटल इंफॉर्मेशन है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है डिपेंडेंस ऑन एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स, के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में काफ़ी सारी ऐसी फिगर्स होती हैं जो अजम्पशंस और एस्टिमेट्स पे बेस्ड होती हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन सब को मेजर करने में और कैलकुलेट करने में काफ़ी तरह के एस्टिमेट्स लगते हैं, और एस्टिमेट्स जो होते हैं एक्यूरेट भी हो सकते हैं और इनएक्यूरेट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, कि एसेट्स जो हैं जिनको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं वो हम कैसे शो करते हैं, उनकी ओरिजिनल कॉस्ट पे, जिस कॉस्ट पे हमने एसेट को परचेज किया था उसी कॉस्ट पे हम एसेट्स को अपनी बैलेंस शीट में शो करते हैं। लेकिन करंट मार्केट वैल्यू तो कुछ और होती है। मान लो आपने एक एसेट खरीदा 2015 में 50,000 का। अब आपने क्या किया, 50,000 का जो एसेट है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लिया। 2025 में आप खुद सोचिए कि उस एसेट की जो वैल्यू है वो 50,000 होगी, वो तो कुछ और होगी। अगर आप उसी टाइप के एसेट को बाजार में खरीदने जाओगे तो उसकी वैल्यू तो कुछ और होगी, क्योंकि मार्केट प्राइस तो कुछ अलग शो कर रहा है। लेकिन हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे शो किया उसे, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। इसका मतलब जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ज़रूरी नहीं कि वो बिजनेस के ट्रू वर्थ को जो शो करे। फिफ्थ पॉइंट है पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट हों। कई बार मैनेजमेंट जो है अपनी पोजीशन को बेटर शो करने के लिए कई तरह की मैनिपुलेशंस करती हैं, जिसको हम विंडो ड्रेसिंग भी बोलते हैं। इस प्रैक्टिस से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनकी जो रिलायबिलिटी है वो रिड्यूस होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कि ज़रूरी नहीं है कि हर बिजनेस जो है वो सेम तरह की अकाउंटिंग पॉलिसी या सेम मेथड्स को फॉलो करे। अगर डिफरेंट बिजनेसेस जो हैं डिफरेंट पॉलिसीज और डिफरेंट मेथड्स को फॉलो करेंगे तो हम एक कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको दूसरी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के साथ नहीं कंपेयर कर सकेंगे। सेवंथ पॉइंट है नॉट एडजस्टेड फॉर प्राइस लेवल चेंजेस,
इसमें है कि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो प्राइस लेवल में चेंजेस आ रही हैं, इन्फ्लेशन आ रही है, डिफ्लेशन आ रही है, उसके अकॉर्डिंग नहीं एडजस्ट करते, क्योंकि हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग शो कर रहे हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो लेस मीनिंगफुल रह जाती हैं डिसीजन मेकिंग पर्पसेस के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सारी लिमिटेशंस। इससे हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।